नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर का आज का शुमारा लेकर एक बार फिर हम हाजिर। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बदलता मंजर का आज का शुमारा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नज़र आज के अहम मौज़ूआत पर। हज 2026 की तैयारियों का आगाज, हुजाज किराम के लिए वैक्सीनेशन और दस्तावेजात की जांच। आर्मी HPCL कश्मीर सुपर 50 प्रोग्राम, नीट कोचिंग से तलबा के ख्वाबों को नई सिमत। कठवा में पुलिस शहदा क्रिकेट चैंपियनशिप का इनेकाद, खेल के जरिए नौजवानों की रहनुमाई। श्रीनगर में बाइन रियासती यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का इनेकाद, नौजवानों के दरमियान हम आहंगी को फरोग। सरहदी इलाकों में फौज का मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ कैंप, अवाम को मुफ्त तिबी सहूलियात की फराहमी। हज 2026 के लिए श्रीनगर में तैयारियां बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी हैं, जहां बैतुल हुजाज बिमना में हुजाज किराम के लिए 3 रोज़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस इक़दाम का मकसद आज़मीन हज की सेहत और सलामती को यकीनी बनाना और सफ़र मुक़द्दस के दौरान किसी भी किस्म की वबाई या मुतादी बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। इस मौके पर न सिर्फ वैक्सीनेशन की गई बल्कि दस्तावेज़ात की जाँच, रहनुमाई और ज़रूरी हिदायत भी फराहम की गई ताकि हुजाज किराम को रवानगी से कबल किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। हुकूमत की जानिब से इंतजामात को मुनज़्ज़म और सहल बनाने के लिए खुसूसी काउंटर्स कायम किए गए हैं ताकि हर मरहला बआसानी मुकम्मल हो सके। बैतुल हुजाज यानी हज हाउस श्रीनगर में कायम खुसूसी मराकज़ पर आज़मीन हज को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव की वैक्सीन फराहम की गई। तिबी माहिरीन की निगरानी में ये अमल मरहलावार अंजाम दिया जा रहा है ताकि हर हाजी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। इंतज़ामिया की जानिब से इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि वैक्सीनेशन का पूरा अमल शफ़ाफ, मुनज़्ज़म और सहूलत बख्श हो और किसी को तवील इंतज़ार या दुश्वारी का सामना न करना पड़े। ये वैक्सीनेशन जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर एंड हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनकी तरफ से दी जाती है। 2 वैक्सीन हैं जो मैंडेटरी हैं, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस का वैक्सीन और ओरल पोलियो वैक्सीन। और जो हुजाज किराम जिन हुजाज किराम की एज ज़्यादा है, 65 प्लस हैं या 70 प्लस हैं, 65 प्लस और कोमार्बिड्स हैं, उनको इन्फ्लुएंजा, सीजनल इन्फ्लुएंजा का भी वैक्सीन किया जाता है। हमारे जम्मू कश्मीर से टोटल 4727 हुजाज किराम हैं, इंक्लूडिंग जो हमारे SHIs हैं 4727 हुजाज किराम हैं। इनमें से 1014 जो हैं वो दिल्ली एम्बार्केशन से जाएंगे और तकरीबन 48 जो हैं वो मुंबई एम्बार्केशन से जाएंगे। बाकी हुजाज किराम जो हैं इंक्लूडिंग लद्दाख जो हैं वो यहाँ से श्रीनगर एम्बार्केशन से जाएंगे। वैक्सीनेशन के साथ साथ हुज्जाज किराम की सफरी दस्तावेजात की जांच भी की गई, जिसमें पासपोर्ट, सफरी परमिट और दीगर जरूरी कागजात का बगौर मुआयना शामिल था। आज़मीन को सफ़र महमूद के तकाज़ों, सेहत से मुतल्लिक़ एहतियाती तदाबीर और सऊदी अरब में क़याम के दौरान अपनाने वाली हिदायत से भी आगाह किया गया। हुज्जाज किराम ने इस इक़दाम को बरवक्त और मुफीद करार देते हुए कहा कि इस तरह की रहनुमाई से उनका एतमाद मज़ीद मजबूत हुआ। जब से हम आए हमें बहुत सारे काउंटर्स है और बहुत अच्छे से पेश आ रहे हैं। हर काउंटर पर बहुत अच्छी खिदमत हमारी हो रही है, चाहे जवान हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, तो हर एक काउंटर पर बहुत अच्छी सर्विस मिल रही है। हम बिल्कुल सेटिस्फाई है, बहुत अच्छी सर्विस मिली है अब तक, जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, गवर्नमेंट ऑफ JNK। हुकूमत की जानिब से इस बात पर जोर दिया गया कि हज जैसे अजीम फरीजे की अदायगी के लिए जिस्मानी सेहत और दस्तावेजी तकमील बुनियादी तकाजे हैं। इसीलिए पेश की तैयारियों को तरजीह दी जा रही है ताकि सफर के दौरान किसी किस्म की पेचीदगी पैदा न हो। खसूसी काउंटर्स, तिबी अमला और इंतजामी टीम मुसलसल मुतहरिक हैं ताकि हर हाजी को मुकम्मल सहूलत फराहम की जा सके और वो इत्मीनान के साथ अपने रूहानी सफर पर रवाना हो सके। ये बड़ा अच्छा कदम है क्योंकि ये अपनी सेफ्टी के लिए है, क्योंकि वी आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग जर्नी, मुक़द्दस जर्नी पर जा रहे हैं। ये हर एक पे मैंडेटरी है ये वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पे आना। कोई इसमें
कोई सो लीनेंट वे नहीं लेना चाहिए. इट शुड टेक इट, एवरीबडी शुड टेक इट सीरियसली, क्योंकि हर एक के लिए अपनी सेफ्टी के लिए है. ये बहुत अच्छा कदम है ये, और एवरीबडी शुड गो फॉर इट, नोबडी शुड स्किप इट. हज 2026 की तैयारियां न सिर्फ रूहानी जज्बे की अक्कासी करती हैं बल्कि सेहत, नज़्म ज़ब्त और पेशगी मंसूबाबंदी की अहमियत को भी उजागर करती हैं. वैक्सीनेशन और दस्तावेजात की जांच जैसे इक़दामात इस अमर की ज़मानत हैं कि आज़मीन हज पूरे एतमाद और तहफ़्फ़ुज़ के साथ अपने मुक़द्दस सफ़र का आगाज़ करें और सफ़र महमूदान के लिए सुकून, सलामती और कबूलियत का पैगाम लेकर आएं. वादी कश्मीर में आला तालीम और मुसाबिकती इम्तहानात की तैयारी हमेशा से एक चैलेंज रही है, ख़ास तौर पर उन तलबा के लिए जो माली वसाइल की कमी के बाइस मयारी कोचिंग मराकज़ तक रसाई हासिल नहीं कर पाते. ऐसे में आर्मी HPCL कश्मीर सुपर 50 प्रोग्राम उम्मीद की एक नई किरण बनकर सामने आया है. श्रीनगर के हफ्चनार में कायम एक रिहायशी कोचिंग प्रोग्राम के तहत बासलाहियत मगर पसमानदा पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा को नीट जैसे अहम इम्तहान की तैयारी के लिए मयारी तालीम, माहौल, रिहाइश, खुराक और मुसलसल असातिज़ा की रहनुमाई फराहम की जा रही है. तलबा के ख़यालात जानने के लिए आइए देखते हैं यह ख़ास रिपोर्ट. आर्मी, HPCL और नेडो के इश्तराक से शुरू किए गए इस प्रोग्राम का मकसद बासलाहियत कश्मीरी तलबा को मेडिकल एंट्रेंस इम्तहान नीट की तैयारी के लिए एक मुनज़्ज़म और मुसाबक़ती प्लेटफॉर्म फराहम करना है. महदूद नशस्तों पर मुश्तमिल इस बैच में तलबा को इनफरादी तवज्जो दी जाती है, जहां असातिज़ा न सिर्फ बाकायदा क्लासेस लेते हैं बल्कि 24 घंटे रहनुमाई के लिए दस्तयाब रहते हैं. तलबा के मुताबिक दीगर कोचिंग मराकज़ के बरक्स यहाँ सवालात के हल और कमज़ोर पहलुओं पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिससे उनका एतमाद बढ़ रहा है. इसमें हमारा नीट, JEE एंड अदर एलिड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हम उनके लिए प्रिपेयर करवाते हैं बच्चों को. एंड मैंने जैसे कहा कि कोचिंग के साथ उनका फूड, एकोमोडेशन, लॉजिंग, बोर्डिंग, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज़ बीइंग प्रोवाइडेड टू देम दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. इफ़ वी कैन सी कि बाहर इसी चीज़ को करने के लिए 2.5 लाख 3 लाख लगता है. एंड हेयर विद द सपोर्ट ऑफ इंडियन आर्मी, विद द सपोर्ट ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय नीडो, नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज़ बीइंग प्रोवाइडेड टू दीज किड्स belonging from the J&K free of cost. प्रोग्राम की एक नुमाया खुसूसियत इसका रिहायशी निज़ाम है, जहां तलबा को क़याम ताम की सहूलियत भी फराहम की गई है. इससे न सिर्फ माली दबाव कम होता है बल्कि तलबा पूरी यकसोई के साथ अपनी तैयारी पर तवज्जो मरकूज कर पाते हैं. बाकायदा टेस्ट सीरीज, पिछले बैच के कामयाब तलबा की रहनुमाई और हिकमत अमली की तरबियत इस कोचिंग को मजीद मौसर बनाती है. सर, आपके सामने सबसे पहले तो हम ही एग्जाम्पल हैं कि इस टाइम हम MBBS कर रहा हूँ. मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ. तो मेरा सेकंड बैच था यहाँ पे, तो तब यहाँ पे सुपर 30 होता था. तो जो चीज़ें यहाँ मिलती थी, पहले हमने बाहर भी किया, उतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे बाहर. तो यहाँ जो चीज़ें मिलती थी वो कहीं और नहीं मिलती हैं. यहाँ पे हमें फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग है. ये एक तो फ्री तो हुआ, रेजिडेंशियल यहाँ 24/7 हम यही रहते थे. फ़ोन्स वगैरह से, एडिक्शन से हम दूर थे. खाना पीना सब कुछ यहीं का था. हमें जो फैकल्टीज़ आती थी YIT सारे वैसे ही होते थे. तो यहाँ का लेवल मैच करना बहुत ही बाहर वालों के लिए टफ है, क्योंकि यहाँ हर चीज़ मिलती है हमें. और जब से मैं रेगुलर विजिट करता रहता हूँ यहाँ पे मोटिवेशन सेशन के लिए, तो विद टाइम यहाँ पे हर चीज़ ज़्यादा बेहतर हुई है. कश्मीरी तलबा के मुताबिक ये प्रोग्राम उनके लिए एक सुनहरा मौका है, ख़ास तौर पर उन नौजवानों के लिए जो महंगी कोचिंग फीस अदा करने की इस्तात नहीं रखते. महदूद तलबा पर मुश्तमिल क्लासेस, बराह रास्त असातिज़ा से गुफ्तगू का मौका और साजगार तालीमी माहौल उन्हें एक मस्बत समत दे रहा है. तलबा पुर उम्मीद है कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए वो न सिर्फ नीट इम्तहान में कामयाबी हासिल करेंगे बल्कि मुस्तकबिल में बतौर डॉक्टर अपने मुआशरे की खिदमत भी कर सकेंगे.
سب سے بڑی بات جو ہے کہ ڈسٹریکشنز جو ہے اس ٹیکنو سیوی ورلڈ میں جو ڈسٹریکشن میں سب سے بڑی ڈسٹریکشن ہے مثال کے طور پر فون، تو اس سے یہاں پر بالکل کٹ ہے. یعنی 90% ڈسٹریکشن جو ہر ایک کی زندگی میں ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ کی زندگی میں بھی ہوتے ہیں، ان سے کٹ ہے ہم. اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ کمپٹیشن میں ہے ہم، یعنی کمپٹیٹیو ماحول میں رہ کے پرفارم کرنا، اور اس سے بڑھ کر ایک سائیکالوجیکلی بیلنس رہنا، یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہاں پر ہم ایک دوسرے سے سیکھ بھی رہے وہ سب چیزیں. ہم جب کلاس دیتے ہیں وہاں سے ہمیں ڈاؤٹس آتے تو ہمارے ٹیچرس اس کے لیے 24/7 اویلیبل ہے. جب جو کوئی جس بھی سبجیکٹ میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو ہم ٹیچر کے ساتھ انٹریکٹ کر کے اپنے ڈاؤٹس کلیئر کرتے ہیں. آرمی HPCL کشمیر سپر 50 محض ایک کوچنگ پروگرام نہیں بلکہ ایک ویژن ہے. ایسا ویژن جو تعلیم کے ذریعے نوجوانوں کو با اختیار بنانے اور انہیں روشن مستقبل کی راہ دکھانے پر یقین رکھتا ہے. اگر اس طرح کے اقدامات تسلسل کے ساتھ جاری رہے تو وہ دن دور نہیں جب کشمیر کے دور دراز علاقوں سے تعلق رکھنے والے باصلاحیت طلباء ملک کے نمایاں میڈیکل اداروں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منڈواتے نظر آئیں گے. جبکہ یہ اقدام نہ صرف تعلیمی معاونت ہے بلکہ نوجوان نسل کی خود اعتمادی اور قومی دھارے سے جوڑنے کی ایک مضبوط کوشش بھی ہے. جموں و کشمیر میں حالیہ برسوں کے دوران کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے میں نمایاں بہتری دیکھنے کو ملی ہے. جدید اسٹیڈیمز، تربیتی مراکز اور باقاعدہ کوچنگ پروگراموں نے نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کیا ہے. قومی سطح پر بھی وادی کے کھلاڑی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں. اسی تسلسل میں کٹھوعہ اسپورٹس اسٹیڈیم میں منعقدہ 14ویں پولیس شہداء میموریل نارتھ زون T20 کرکٹ چیمپئن شپ 2026 نے کھیل کو صرف مقابلے تک محدود نہیں رکھا بلکہ اس سے نوجوانوں کی رہنمائی، حب الوطنی کے فروغ اور منشیات کے خلاف بیداری کی ایک مؤثر تحریک میں بدل دیا ہے. کٹھوعہ پولیس شہداء کرکٹ چیمپئن شپ ہر سال ان پولیس اہلکاروں کی یاد میں منعقد کی جاتی ہیں جنہوں نے فرض کی ادائیگی کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. ٹورنامنٹ کے دوران شہداء کے اہل خانہ کی شرکت اور ان کے نام سے ایوارڈز کی تقسیم نوجوانوں میں قربانی اور قومی خدمت کا جذبہ بیدار کرتی ہے. میدان میں سنسنی خیز مقابلوں کے ساتھ ساتھ ایک واضح پیغام دیا گیا کہ وطن کی خدمت سب سے بڑا اعزاز ہے. کیونکہ یہ علاقہ پنجاب سے، ہماچل سے اور پاکستان کے ساتھ لگا ہوا ہے. یہاں پر ڈرگز کا بھی کچھ انفارمیشن آتا رہتا ہے. کئی بچے ہمارے اس میں کبھی کھچے چلے جاتے ہیں. ان اچھے کھیل کود کے ٹورنامنٹس آرگنائز کر کے جموں کشمیر پولیس نوجوانوں کو بتانا چاہتی ہے کہ آپ غلط راستے پہ نہیں، صحیح راستے پہ، کھیل کود کے راستے پہ جس میں کمپٹیشن ہو، ہیلدی کمپٹیشن ہو، اس راستے کو اختیار کرو اور دیش کا، کٹھوعہ کا اور جموں کشمیر کا اپنا نام روشن کرو. ٹورنامنٹ کا ایک اہم مقصد نوجوانوں کو منشیات جیسے سماجی ناسور سے دور رکھنا بھی تھا. بیشتر میچوں سے قبل کھلاڑیوں اور آفیشلز نے اجتماعی طور پر منشیات کے خلاف حلف لیا، جس کے ذریعے واضح کیا گیا کہ کھیل نظم و ضبط، استقامت اور مثبت طرز زندگی کا پیغام دیتا ہے. سرحدی خطے سے جڑے چیلنجز کے تناظر میں اس چیمپئن شپ نے یہ باور کرایا کہ نوجوان اگر کھیل کے میدان میں اپنی توانائیاں صرف کریں تو وہ کسی بھی منفی رجحان کا مؤثر مقابلہ کر سکتے ہیں.
سر بہت اچھا ماحول ہے, بہت اچھا مطلب یہاں پہ درشک آئے ہوئے ہیں, بہت زیادہ بھیڑ ہے اور یہاں پہ کھیل کے بہت اچھا لگ رہا ہے, بہت اچھا ماحول ہے. سب بہت اچھا ہے گیمز کے لیے, مطلب گیم کھیلو گے تو فٹنس سب کچھ سب باڈی وغیرہ سب اچھی رہے گی, تو اس لیے گیم کھیلنا بہت ضروری ہے. فزیکل اچھے رہتے ہیں تو سب چیزوں سے دھیان ہٹتا ہے, گیم پہ لگتا ہے تو بہت اچھا رہتا ہے. بس یہی کہوں گا کہ محنت کرو جتنی کر سکتے ہو, اپنے پہ دھیان دو, اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرو, یہاں پہ آئے ہو تو کچھ کر کے جاؤ, بس یہ کہنا چاہوں گا. چیمپئن شپ میں آئی پی ایل اور رانچی ٹرافی جیسے بڑی پلیٹ فارم سے وابستہ کھلاڑیوں کی موجودگی نے مقامی نوجوانوں کو حوصلہ دیا. کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ ایسے مقابلے انہیں سیکھنے, اپنی صلاحیت نکھارنے اور قومی سطح تک پہنچنے کا حوصلہ دیتے ہیں. فائنل مقابلہ ہریانہ کرکٹ کلب اور شیوا کرکٹ کلب لدھیانہ کے درمیان کھیلا گیا, جس میں ہریانہ کی ٹیم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹرافی اپنے نام کی. دیکھیے فائنل جیتنا تو ہر ٹورنامنٹ میں خوشی کی بات ہی ہوتی ہے, اور اتنا بڑا ٹورنامنٹ جو جموں میں ہوتا ہے, ہم 2-3 سال پہلے فائنل بھی کھیلے ہیں, تو فائنل جیتنا آلویز ایک خوشی کی بات ہے. کتنی محنت کرنی پڑی آپ کو؟ دیکھیے فائنل میں جو ٹیمیں پہنچتی ہیں دونوں وہ محنت کر کے ہی پہنچتی ہیں, ایزی تو کچھ ہے نہیں. دونوں سامنے والی ٹیم بھی اچھی تھی, ایفرٹ لگتا ہے دونوں ٹیمیں, وکٹ بھی تھوڑی یہاں بیٹر ہو گئی ہے اب نا, تو کافی مزہ آیا میچ. یوتھ کو میں یہی بولنا چاہوں گا کہ اسپورٹس کو جتنا انجوائے کیا جائے اتنا ہی بڑھیا ہے, کیونکہ جتنا آپ اسپورٹس میں رہو گے, چاہے کرکٹ ہو چاہے کوئی بھی گیم ہو, اور اسپورٹس میں رہو گے فٹ رہو گے, مینٹلی ہیلتھ بڑھیا رہے گی. تو میں اسپورٹس کی طرف سب کو جانا گی. کٹھوا پولیس شہدا کرکٹ چیمپئن شپ محض ایک کھیلوں کا مقابلہ نہیں بلکہ ایک پیغام ہے. یہ پیغام نوجوان نسل اگر درست سمت اختیار کرے تو وہ نہ صرف اپنی تقدیر بدل سکتی ہے بلکہ معاشرے کو بھی ایک صحت مند, باوقار اور مضبوط مستقبل دے سکتی ہے. کھیل کے میدان سے اٹھنے والی یہ آواز بتا رہی ہے کہ عزم, محنت اور اتحاد ہی اصل کامیابی کی کنجی ہے. نوجوان کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں, اور جب یہی نوجوان مختلف ریاستوں سے آ کر ایک دوسرے کو سمجھنے اور سیکھنے کا موقع پاتے ہیں تو فاصلے سمٹنے لگتے ہیں. وزارت امور نوجوانان و کھیل کی جانب سے سری نگر میں منعقدہ بین ریاستی یوتھ ایکسچینج پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے, جس کا مقصد نوجوانوں کے درمیان روابط کو مضبوط بنانا اور قومی یکجہتی کو فروغ دینا ہے. حکومت ہند کی جانب سے نوجوانوں کو بااختیار بنانے اور ریاستوں کے درمیان ثقافتی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے مختلف پروگرام ترتیب دیے جا رہے ہیں. اسی نظریے کے تحت میرا یوا بھارت نے وزارت امور نوجوان و کھیل کے اشتراک سے سری نگر کے بیمنا میں واقع SCERT آڈیٹوریم میں انٹرا اسٹیٹ یوتھ ایکسچینج پروگرام 2026 کا انعقاد کیا. اس پروگرام میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے 37 نوجوان وفد کے ارکان شریک ہوئے, جس نے ایک کثیر روزہ تبادلے پروگرام کے تحت وادی کا دورہ کیا. کشمیر کی کلچر کو, ٹریڈیشنل کو اور لینگویج کو سیکھنا اور جاننا, ایکچولی صرف ہم گھر پہ بیٹھ کے یہ صرف اپنے نیوز سے وچار بنا لیتے ہیں. اصلی وچار یہاں پر آ کے پتہ لگا. جب میں پنتھا چوک اترا تھا تو کشمیر کے لوگوں نے میرے کو یہاں بینویان تک ایک دم پراپر وے سے راستہ بتایا اور میرے کو یہاں پہ چھوڑا. میرے کو بہت اچھا لگ رہا ہے, اور یہ 5 دن پروگرام پورا چلنے والا ہے, اور میں اور کلچر سیکھوں گا بھی اور سکھا کے بھی جاؤں گا, کیونکہ ایز سنسکرت سیج نہ ہی گیانم پرتیویش پوترم, دیر از نتھنگ ایز پیور ایز نالج. ہم اپنے وچار کو ایک سانجھا کریں گے تبھی ایک وچار بن کر وکست بھارت کی طرف چلے گا. اس پروگرام کا مقصد نوجوانوں کو باہمی مقال میں تعلیمی سرگرمیوں اور ثقافتی تبادلوں کے ذریعے ایک دوسرے کے قریب لانا ہے. تقریب کے دوران جموں و کشمیر کی ثقافتی وراثت کو اجاگر کرنے رنگارنگ پرفارمنس پیش کی گئی,
जिन्होंने मेहमान नौजवानों को वादी की तहजीबी तनव्वो और समाजी हम आहंगी से रूशनास कराया। ये सरगर्मियां न सिर्फ क़यादत की सलाहियतों को निखारती हैं बल्कि बाहमी एहतराम और इत्तेहाद के जज्बे को भी मजबूत करती हैं। यहाँ पर कल्चर हेरिटेज फूड बहुत ही अच्छा है। कावा बेसिकली हम चाय पीते हैं, यहाँ का कावा है, तो मेरा दिल की इच्छा थी मैं कश्मीर में जाके कावा पीऊँ और ये यहाँ पे हमारी फुलफिल हो रही है। यहाँ के शाख, जैसे यहाँ के पेड़ पौधे, जैसे यहाँ पे चिनार है, वो पेड़ है वो सीजनल वहाँ पे, तो वो कहीं नहीं मिलता, यहाँ पे ही मिलता है। और यहाँ की लैंग्वेज बहुत ही अच्छी है, मीठी लैंग्वेज है, मीठे बंदे हैं। हुकाम का कहना है कि ऐसे प्रोग्राम नौजवानों को ज़ुबान, सकाफत और रवायात के ज़रिए एक दूसरे को समझने का मौका फराहम करते हैं। उनके मुताबिक बराह रास्त मेलजोल और रहनुमाई ने उन्हें कश्मीर की तहजीब, रवायत और ज़ुबान को करीब से जानने का मौका दिया, जो किसी भी खबर या तसव्वुर से कहीं ज़्यादा मौसर तजुर्बा है। यहाँ पर सिंपोजियम, वर्कशॉप, यूथ कलेक्टेड प्रोग्राम, अन्य कार्यक्रमों का भी यहाँ आयोजन किया जाएगा। इन बच्चों को साइट सीन के तौर पर हम जो कश्मीर के श्रीनगर के विशेष रूप से, चाहे वो लाल चौक है या डल झील है या अन्य जो हमारे गार्डन्स हैं, जो हमारी धरोहर है, हम उसका भी इनको विजिट कराएंगे और गांव के भी विजिट कराएंगे, जिसमें ये बच्चे घर घर में जाकर के एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। यूं ये इंट्रा स्टेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम महज चंद दिनों की सरगर्मी नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने वाली एक ऐसी संजीदा कोशिश साबित हुई जिसने फासले कम करने और गलत फहमियां मिटाने में अपना रोल अदा किया। श्रीनगर की फजा में गूंजती मुख्तलिफ लहजों की आवाजें इस बात की गवाह हैं कि जब नौजवान एक दूसरे को करीब से जानते हैं तो तनव्वो तकसीम नहीं बल्कि ताकत बन जाता है। जम्मू और कश्मीर के सरहदी अजला में भारतीय फौज न सिर्फ दिफाए वतन का फरीज़ा अंजाम दे रही है बल्कि अवामी फलाह व बहबूद में भी सरगर्म किरदार अदा कर रही है। दूर दराज और पसमानदा इलाकों में जहां तिबी सहूलियात महदूद हैं, वहां फ़ौज की जानिब से मुनक़िद किए जाने वाले मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ कैंप्स मकामी आबादी के लिए उम्मीद की किरण बन रहे हैं। इन इक़दामात के ज़रिए मयारी तिबी सहूलियात को अवाम की दहलीज तक पहुँचाया जा रहा है। राजौरी में फ़ौज की जानिब से मुनक़दा मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कैंप इसकी एक कड़ी है। जम्मू व कश्मीर के सरहदी जिला राजौरी के दूर दराज इलाकों में पसमानदा आबादी रिहाइश पजीर है, जहां लोगों को रोजमर्रा जिंदगी में मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना रहता है। खसूसन मयारी सेहत सहूलियात की अदम दस्तियाबी एक बड़ा मसला बनी हुई है। दुश्वार गुजार रास्ते, महदूद तिबी मराकिज़ और माहिर डॉक्टरों तक रसाई की कमी मकामी आबादी के लिए मुश्किलात में इजाफा करती है। ऐसे हालात में भारतीय फौज की जानिब से मुनक़िद किया गया मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कैंप मकामी लोगों के लिए बड़ी राहत साबित हुआ, जहां मुख्तलिफ शोबों के माहिर डॉक्टरों ने मुफ्त मुआयना और तिब्बी मशवरे फराहम किए। ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर सर जो राजौरी में जाने में बड़े परेशान हैं कि राजौरी जाएं, किराया तक उनके पास नहीं है, लेकिन हम इंडियन आर्मी के बहुत शुक्रगुजार हैं, खासकर मंदरगला जो आर्मी कैंप हैं उनके हम शुक्रगुजार हैं कि उनने जगह जगह पर जो कैंप लगाए, यहाँ पे लोगों को हर तरह की दवाइयाँ मिलती हैं। बाकी गैदरिंग जो आपके सामने हैं, कितने लोग आए हैं यहाँ पे, पैनाड़ा, धार साकरी, पीडी, प्रोडी के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो सर हम इसके शुक्रगुजार हैं। तिब्बी कैंप के दौरान माहिर डॉक्टरों की टीम ने सैकड़ों अफराद का तफसीली मुआयना किया, मुख्तलिफ अमराज की तशखीस की गई और मौके पर ही मुफ्त अद्वियात तकसीम की गईं। मर्द व ख़वातीन, बुजुर्गों और बच्चों की बड़ी तादाद ने कैंप से इस्तिफादा हासिल किया। मकामी लोगों ने इस इक़दाम को निहायत मुफीद करार देते हुए कहा कि दूर दराज इलाकों में ऐसे कैंप्स उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं। मैं अपनी तरफ से इन तमाम लोगों की तरफ से मैं आर्मी का, रोमियो फोर्स का और जो मंदरगाले वाले अफसर हैं उनका मैं
शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको मुबारक देता हूँ और गुजारिश भी करता हूँ इसी तरीके के आप आगे भी कैंप करते रहें, क्योंकि आर्मी पे लोगों की बड़ी तवक्का होती हैं। यहाँ कोई पूछता ही नहीं है, अगर किसी सिविल डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ सिफारिशें लगानी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ कोई सिफारिश की किसी को ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ जो भी आया उनको अच्छी तरीके से उन्होंने दवाई दी और दवाई देने के बाद उनको पूरे तरीके से डॉक्टरों ने चेक किया और वापस उनको भेज दिया। कैंप में मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले माहिर डॉक्टरों ने खिदमात अंजाम दी, जिन्होंने मरीजों को न सिर्फ इलाज फराहम किया बल्कि एहतियाती तदाबीर और सेहत से मुतालिक आगाही भी दी। डॉक्टरों ने कहा कि सरहदी और दूर उफ्तादा इलाकों में ऐसे तिब्बी कैंप्स का इनाकाद बेहद ज़रूरी है ताकि बर वक्त तशख़ीस और इलाज मुमकिन हो सके। तो आज हमारे सेना और मेडिकल कॉलेज की कोऑर्डिनेशन से ये कैंप लगा दूर दराज इलाके में, तो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड कैंप है। एज़ पर ट्रेडिशन ऑफ इंडियन आर्मी बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड और काफ़ी यहाँ पर पेशेंट को भी देख रहे हैं हम, तो काफ़ी दूर दराज इलाका है। मुझे लगता है ये कैंप्स एक रूटीन होने चाहिए फार फ्लंग एरिया में, इससे काफ़ी सहायता हो जाती है लोगों को, नहीं तो उनको रजौरी कम से कम 25-30 किलोमीटर दूर दराज इलाके से ट्रैवल करना पड़ता है। तो अगर ये कोऑर्डिनेशन आगे भी चलती रहे तो अच्छा है, इसमें पेशेंट्स का, आम जनता का बहुत ही फ़ायदा है। सरहदी खित्तों में सेहत की सहूलियात की फराहमी का ये सिलसिला इस बात का मजहर है कि अवामी खिदमात और कौमी जिम्मेदारी साथ साथ चल सकती हैं। ऐसे तिब्बी कैंप्स न सिर्फ बीमारियों के इलाज का जरिया बनते हैं बल्कि एतमाद, ताउन और यकजहती के रिश्ते को भी मजबूत करते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आज का शुमारा आप सबको कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगला शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।